नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे SSC CHSL 2020 की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि SSC CHSL 2020 में फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी किया जा सकती है, कितने नंबर होने पर आप समझ सकते हैं कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से एक स्टूडेंट को आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ, अगर उनके इतने मार्क्स बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक पोस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ आपकी जाने वाली है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी ने CHSL एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके अलावा आप CGL भी एग्ज़ाम निकाले होंगे, MTS भी निकाले होंगे। उसके अलावा आप जो आने वाली वैकेंसी है CGL की, CHSL की या MTS की, उसमें भी आप अप्लाई करेंगे। तो अनअकैडमी आपको बहुत कुछ जीतने का मौका दे रहा है। इसमें क्या है, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग इस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC का मेगा कम्बैट होने वाला है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट इसके लिए टाइम होगा। और जो 100 रैंक जिनकी आएगी उनको 1 करोड़ तक की जो स्कॉलरशिप है वो उसको जीत सकते हैं। उसके अलावा जो 500 बच्चे हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा, जैसे यहाँ पे फ़ोन है, उसके अलावा JBL के हेडफोन है, उसके अलावा अमेजन के बाउचर हैं। तो जो 500 तक की जिसकी रैंक आएगी वो कुछ ना कुछ यहाँ से जो प्राइज़ है वो ज़रूर जीत के जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप कैसे इसे इनरोल कर सकते हैं, कैसे इस टेस्ट को दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्री ऑफ कास्ट है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जब टेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये मेगा कम्बैट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे इनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछेगा, तो कोड की जगह पे आपको PKB10 ये कोड यूज़ करना है, आप इनरोल हो जाएंगे। तो आपको 30 तारीख को ये 12 बजे से लाइव चलेगा। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर जीत के आएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिए और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको शो होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ जीतने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर जीतेंगे। तो आप लोग जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं, या उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड करके जो तरीका मैंने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग CHSL 2017 का डाटा देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे CHSL 2017 और 2018 ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। तो इन्हीं के थ्रू हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो CHSL 2017 की अगर हम बात करें तो UR की जो Tier 1 की कट ऑफ गई थी वो 143.5 थी, OBC की कट ऑफ 139, SC की कट ऑफ 122.50, ST की कट ऑफ 112। और अगर Tier 2 की बात करें तो 199 UR की कट ऑफ, OBC की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 192, SC की बात करें तो कितनी है 174, ST की बात करें तो 167। और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो UR का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 209.5 पे हुआ था, OBC का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 207 नंबर पे हुआ था, SC का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 193 नंबर पे हुआ था, ST का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 180 नंबर पे हुआ था। तो अगर आप Tier 2 से फाइनल का अगर डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 10.5 नंबर का डिफरेंस रहा, यहाँ पे 15 नंबर का डिफरेंस रहा, यहाँ पे 19 नंबर का डिफरेंस रहा, यहाँ पे 13 नंबर का डिफरेंस रहा। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई थे, अगर उनके पास 10.5 नंबर का टेस्ट था तभी वो फाइनल सिलेक्शन ले पाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है आपके लिए वो कंपैरिजन ये रहेगा, जो Tier 1 और फाइनल के बीच का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से आप एक बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ मतलब गड़बड़ियाँ अगर रही भी होंगी तो वो हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे इसके थ्रू, अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। अब ये चीज़ आप अभी समझेंगे जब हम CHSL 2018 की बात करें, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ में इंक्रीजमेंट नहीं किया गया था। जब 4500 जो बच्चे UFM की वजह से जो बाहर किए गए थे उनको जब अंदर लिया गया था, तो इस वजह से हम यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करेंगे, तो उससे आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। और ये जो डिफरेंस है, जब आप किसी भी वैकेंसी में आप अगर उसका कंक्लूजन निकालेंगे
तो वो डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ से मिडिल से करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें डिस्टर्ब रही हो जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिले। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप टीयर 1 और फाइनल के बीच का डिफरेंस देखो, वो सबसे बेस्ट तरीका है कट ऑफ को निकालने का। तो अगर हम यूआर में डिफरेंस की बात करें तो यूआर में टीयर 1 और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस रहा वो 66 नंबर का रहा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 68 नंबर का डिफरेंस रहा। एससी की अगर हम बात करें तो 70.5 नंबर का डिफरेंस रहा। एसटी की अगर हम बात करें तो 68 नंबर का डिफरेंस रहा। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी थी इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये 5874 आपकी वैकेंसी थी। लेकिन ये बात है कि इस वैकेंसी में काफ़ी डिले हुआ था और इससे पहले जो कोई भी वैकेंसी इसके आसपास नहीं थी जिसका इसे बेनिफिट मिला हो। ठीक है, तो ये तो 2017 का सिनेरियो आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 में यूआर का टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था वो 135.60 गया। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 127.25 गई। ओबीसी की कट ऑफ 133.74 गई। एससी की कट ऑफ 110.09 गई। एसटी की कट ऑफ 99.09 गई। और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो 190.33 गया कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस का 161.31 कट ऑफ गया। और ओबीसी का 167.07 कट ऑफ गया। एससी का 143.93 कट ऑफ गया। एसटी का 133.80 कट ऑफ गया। और अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो पीए की गई है, 212.41 यूआर की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 205.10। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 209.23। एससी की कट ऑफ 187.06 और एसटी की कट ऑफ 179.06। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे टीयर 2 और फाइनल के बीच में तो यहाँ पे 22 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे 43, यहाँ पे 42, यहाँ पे 43, यहाँ पे 45। अब ये डिफरेंस आपको क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे ज़्यादा पास किए थे लेकिन कट ऑफ उतनी रखी। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ जो टीयर 1 और फाइनल के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखो साल दर साल आपका 5 से 10 नंबर का तो कट ऑफ में वेरिएशन आता है, वही रहेगा। बाकी अगर यहाँ से देखोगे तो आपको 43 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये सही कंपैरिजन नहीं है। अगर आप यहाँ से देखने का प्रयास करोगे तो बीच की जितनी भी प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि हमें मतलब है कि टीयर 1 में कट ऑफ कितनी गई, बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, फाइनल कितनी गई, तो वहाँ से डिफरेंस आप देख लो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम टीयर 1 और फाइनल के बीच का डिफरेंस निकालें तो यूआर में जो डिफरेंस रहा वो आपका 76.81 का रहा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो डिफरेंस रहा वो 77.85 का रहा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये जो डिफरेंस है वो 75.49 का रहा। अगर हम एससी की बात करें, अगर हम ओबीसी की बात करें तो कितना रहा, 75.49 रहा। और अगर हम एससी की बात करें तो एससी में ये जो डिफरेंस है वो 76.97 रहा। और एसटी की बात करें तो 79.97 का रहा। 2017 में कितना था आपका 66, तो यहाँ पे यूआर में कितना है 76.81, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पे उछाल देखने को मिला। और वो तो साल दर साल आपका होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी जो थी, फाइनल जो वैकेंसी थी जिन पे आपका रिजल्ट आया और सिलेक्शन हुआ वो 5649 वैकेंसी थी, यानी कि जो 2017 है उससे 200 से कुछ मतलब ज़्यादा वैकेंसी कम हो गई थी। तो इस तरीके का कट ऑफ का सिनेरियो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2018 में जो है वो 2017 के भी एस्पिरेंट थे, लेकिन उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि इसके आसपास जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें काफ़ी डिले देखने को मिला। ठीक है, 2019 वाले जो बच्चे हैं, जो 2019 का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को, क्योंकि 2018 के ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो 2019 में क्वालिफाई हैं और इस वजह से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। देखिए जो फाइनल कट ऑफ है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है कि जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट, कितने अटेंडेंस रही बच्चों की टाइपिंग में, उसके अलावा डीबी में कितने बच्चे अपीयर हुए, उसके अलावा इसके आसपास कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कट ऑफ आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा आपका टीयर 2 में टॉपिक कैसा पूछा गया, तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो 2017 में भी आपका कॉमन टॉपिक ही आया, 2018 में भी कॉमन टॉपिक आया, 2019 में भी कॉमन टॉपिक आया। और जब कॉमन टॉपिक आपका आता है तो स्टूडेंट अगर ठीक ठाक लिख के आता है, कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कुछ भी लिखा है और सही तरीके से लिखा है तो 55 से 60 उसे एवरेज नंबर मिलते हैं अगर वो ठीक ठाक लिख के आए। कहने का मतलब ये है कि जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों की वो बहुत कम होती है। अगर आप बहुत बेकारी लिख के आए तो आपको नंबर मतलब
उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो बाकी अगर आप ठीक ठाक लिख के आए तो आपको नंबर 55 से 50, 60 इस तरीके से नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट 2020 की, क्योंकि 2019 का आपका फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी टाइपिंग का ही रिजल्ट नहीं आया है, टाइपिंग के रिजल्ट में भी बहुत डिले हो रहा है, बच्चे परेशान है कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2020 में कितना क्या आपका फाइनल कट ऑफ ओवरऑल रहने वाला है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और उसके हिसाब से आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ये आपका 2020 का टियर 1 का कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ कितना गया है 141.88, यानी कि 141.88 आपका। एससी का कट ऑफ 114, एसटी का कट ऑफ 108, ओबीसी का कट ऑफ 139.46। तो बाकी सारे कट ऑफ आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और अभी आपका टियर 2 का एग्ज़ाम भी 9 जनवरी को हो चुका है और जिसमें कॉमन टॉपिक आया है। और इस बार आपका अटेंडेंस का भी डाटा आ चुका है कि बच्चे जो इस बार अपीयर हुए हैं मतलब आपके टियर 2 के एग्ज़ाम में, वो आपके केवल और केवल आपके 33,827 बच्चे जो हैं वो आपके अपीयर हुए, यानी कि जो अटेंडेंस आपकी रही है वो 74% रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे बहुत कम गए हैं। मतलब अगर हम प्रीवियस 2019 का ही कंपैरिजन लें तो लगभग 10% की गिरावट आई ही यहाँ पे अटेंडेंस में। उसके अलावा अभी आपका ये भी डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं, टाइपिंग कितने बच्चे स्किप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा डीबी कितने बच्चे स्किप करते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे कितनी है 4726 है, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी इसमें इजाफा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इतनी ही वैकेंसी मान के चलते हैं। यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वैकेंसी को इसके आसपास वाली जो कई वैकेंसी हैं वो भी बेनिफिट देने वाली, जैसे CHSL 2018 की जो वैकेंसी है इसके भी बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे इसे बेनिफिट देंगे, क्योंकि ये बच्चे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। 2019 वाले तो मोस्टली होंगे, उसके अलावा CGL 2019 वाले बच्चे होंगे, CPO वाले बच्चे होंगे, NTPC वाले बच्चे होंगे। अगर NTPC का प्रोसेस उम्मीद तो नहीं है कि इससे पहले आपका कंप्लीट होगा, तो उसका तो उम्मीद छोड़ दो। बाकी जो SSC की स्पेशली जो वैकेंसी है वो इसको बेनिफिट देने वाली, ठीक है। इस बार आपका जो टियर 2 में टॉपिक आया वो कॉमन टॉपिक आया, और जब कॉमन टॉपिक आता है तो जाहिर सी बात है कि जो मार्किंग होती है वो एवरेज होती है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको नंबर बेसिक बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनको ऐसा नहीं है कि बहुत कम नंबर मिलेगा या किसी को फेल किया जा सकता है। जैसे करंट टॉपिक जब आता है तो उसमें लड़ाई आपके टॉपिक की होती है, कि आपके कंटेंट की होती है, आपके फैक्ट्स की होती है। लेकिन जब कॉमन टॉपिक आपका आया है तो कुछ भी अगर किसी ने लिखा है तो वो फेल नहीं कर सकते, नंबर उनको देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिलेगा ही, ठीक है। और अगर आप ठीक ठाक लिख के आए हो तो यकीन मानिए कि आपको 50, 55, 60 इस हिसाब से नंबर ज़्यादातर स्टूडेंट के देखने को मिलेंगे जिन्होंने ठीक ठाक लिखा है, कोई गलती उन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है करंट टॉपिक आने से और आपका कॉमन टॉपिक आने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी है 141.88। हम सारी सरकमस्टांसेस को ऐड कर लेते हैं और अगर हम इसमें 75 नंबर सभी में ऐड कर दें, ठीक है। अब 75 नंबर मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। मैंने क्यों लिया है 75 नंबर, अब स्टूडेंट ये भी कह रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा मार्जिन आपने ले लिया। देखिए 2018 में आपका इतना ही सिनेरियो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैकेंसी जो आसपास वाली हैं वो आपकी इस चीज़ को अफेक्ट करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके अलावा लेवल भी इस बार काफ़ी अच्छा आया है। तो कट ऑफ आप टियर 1 का कट ऑफ देख पा रहे होंगे, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। तो इन सारी सरकमस्टांसेस को देखते हुए मैं 75 नंबर सभी में ऐड कर देता हूँ। तो आपका कट ऑफ कितना आता है, अगर हम इसमें 75 नंबर ऐड कर दें तो वही आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 216, 217 इसके आसपास आपका रहेगा। तो इसके आसपास अगर आपके नंबर बनेंगे तो 100% आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी। उसके अलावा SC में आप जोड़ लो 75 नंबर, आप जोड़ लो इसमें, तो 75 नंबर अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो वही 189, 90 इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की कट ऑफ कितनी रहेगी 75 नंबर जोड़ लो आप, तो 183, 84, 85 इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। OBC की अगर हम बात करें तो 75 नंबर जोड़ेंगे तो 214, 215 इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। इस तरीके से सभी में आप बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 75 नंबर इसलिए ऐड किया है क्योंकि
जो फ़ायदा तो मिलेगा स्टूडेंट को, लेकिन उसके अलावा कॉमन टॉपिक आपका है, वैकेंसी कहीं ना कहीं कम है, उसके हिसाब से हम 75 नंबर का वेटेज लेके चल रहे हैं कि 75 नंबर आपके अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक एग्जैक्ट कटऑफ पे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जिन बच्चों के पास जैसे यहाँ पे 10 से 12 या 15 नंबर का वेटेज है, तो वो उनके अगर 55 नंबर या 60 नंबर भी आते हैं टियर 2 एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, लेकिन इसके आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इससे कम मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें रहने वाली, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अटेंडेंस कम रही है, आपकी टियर 1 की कट ऑफ भी कम रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे 75 नंबर ऐड किए। तो अगर आपके पास यहाँ पे 10 से 15 नंबर का वेटेज था, तो वही आपके 55 या 60 नंबर भी होंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जिन बच्चों के जैसे अगर यहाँ पे आपके 160 नंबर थे, ठीक है, तो अगर आपका ठीक ठाक पेपर हुआ है तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपकी टाइपिंग के लिए मैंने कंप्लीट कंटेंट बना दिया है, जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और प्रीवियस जितने भी आपके CHSL CGL के जितने भी पैसेज हैं 100+ जो प्रीवियस पैसेज हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप ले सकते हैं। बहुत जल्द मैं इसे अनाउंस करने वाला हूँ। अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो हम सॉफ्टवेयर देंगे उसमें आप 250 पैसेज SSC के पैटर्न पे लाइफ टाइम इसे एक्सेस कर सकते हैं, और 100 जो पैसेज हैं वो आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं वो मिलेंगे, जो कि टाइप पैसेज हैं, जिनको आप ऑनलाइन भी आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस सब में मैं आपकी कंप्लीट तरीके से हेल्प करूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया देने का प्रयास किया कि कितनी क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो कट ऑफ का एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके अलावा जो मैंने SSC मेगा कम्बैट के बारे में आपको बताया, आप पुराने एस्पिरेंट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, चाहे NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट एक तो देने को मिलेगा, ठीक है। तो चेक करिए अपने नॉलेज को। उसके अलावा ऑल इंडिया देखिए कहाँ पे हैं आप, कितनी प्रिपरेशन अच्छी है आपकी, और उसके अलावा प्राइजेज जीत सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे टेस्ट बनाए गए वो टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके पास से कुछ नहीं जाता, बल्कि आपको अपनी नॉलेज और कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसे देखने का एक मौका मिल रहा है। तो इसमें जाइए, और आपको जब कोड मांगेगा तो PKB10 आपको कोड मेरा जो है वो यूज़ करना है। आप इनरोल कर सकते हैं। 12 बजे 30 तारीख को ये लाइव रहेगा, तो लाइव टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको जहाँ भी कहीं भी मौका मिल रहा है आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।